हेलो दोस्तों, इसी पी लाइव में आपका स्वागत है। मैं क्लास 7 का एक्सरसाइज 9B बता रहा हूँ। दोस्तों, इसमें मैं फर्स्ट पार्ट बता चुके हैं। देखिए कितना नंबर तक, 6 नंबर तक बता चुके हैं। आज सेकंड पार्ट बताएंगे, यानी 7 से। तो अभी ये वाला पार्ट देख लीजिए, अच्छा लगे तो आप फर्स्ट पार्ट भी जाकर देख सकते हैं। नहीं लगेगा तो मत देखिएगा। नंबर 7, क्योंकि 6 तक हम बता चुके हैं ऑलरेडी। 7 आज ख़त्म भी हो जाएगा ये। वैसे टोटल सोल्व कर रहे हैं, टोटल क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, इसलिए लंबा चल रहा है। तो पढ़ते हैं। अ बस कवर अ सर्टेन डिस्टेंस इन 3 आवर 20 मिनट एट एन एवरेज स्पीड 45 किलोमीटर। दोस्तों, हम फर्स्ट पार्ट में बताए थे, है ना, क्या क्या होता है वो जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है ना, वो फर्स्ट पार्ट में बताते हैं। तो आप फर्स्ट पार्ट ही देखिएगा, तभी सेकंड पार्ट में समझ में आएगा। क्योंकि सेकंड पार्ट बताएंगे और लंबा होगा, नहीं करना है लंबा। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कवर द सेम डिस्टेंस एट द स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर। दोस्तों, यहाँ देखिए स्पीड दिया हुआ है, इधर भी स्पीड दिया हुआ, तो स्पीड को हम लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, कोशिश करेंगे उसको लेफ्ट हैंड साइड पर रखने में, है ना। तो सेटिंग अब कैसे करेंगे, तो लिखते हैं, कोई भी तरह से आप सेटिंग करना, TAKEN टेकन टाइम एट स्पीड 45 किलोमीटर प्रति घंटा इज इक्वल टू कितना लग रहा है टाइम, 3 आवर और कितना है 20 मिनट, है ना, 3 आवर 20 मिनट। तो हम लोग अगला चलते हैं, ये डैश डैश लिखने मतलब सेम लिखना, टेकन टाइम एट स्पीड 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 3 आवर 20 MIN मिनट का शॉर्ट फॉर्म लिख लेते हैं, इंटू 45, ये मल्टीप्लाई में इधर चले जाएगा डिवाइड, सॉरी इधर मल्टीप्लाई, है ना, ये 45 था, ऐसे समझिए 45 किलोमीटर की स्पीड से चला रहे थे, ऐसे सोचिए 3 घंटा लगता है। 1 किलोमीटर की स्पीड से चलाएंगे तो 3 घंटा से डिवाइड थोड़ी होगा, 3 घंटे से मल्टीप्लाई होना ये, क्योंकि इन्वर्जन का सवाल है। मैंने फर्स्ट वाला पार्ट में समझाया था ऐसा क्यों होता है। टेकन टाइम एट स्पीड, लेकिन स्पीड यहाँ कितना बोला, 36 किलोमीटर जब चलाएंगे, यानी 36 किलोमीटर पर आवर। तो इधर पहले से है कितना, अच्छा इसको हम लोग मिनट में चेंज कर लेते हैं। 3 घंटा मतलब यहाँ समझिए 3 आवर, 3 इंटू 60 और प्लस 20 है, 6 18 180 और प्लस 20 था, तो यहाँ हो जाएगा 200 कितना मिनट। दूसरी बात, इधर है 45 मीटर पर सेकेंड और यहाँ भी है 36 मीटर पर सेकेंड। तो मीटर ने किलोमीटर पर घंटा, यहाँ भी था किलोमीटर पर घंटा, तो ये कट जाएगा, इसका यूनिट कट जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। 9 5 जा 9, यहाँ देखिए ऐसा क्यों हुआ, किलोमीटर प्रति घंटा था ना यहाँ पे, तो लिख ही देता हूँ किलोमीटर प्रति घंटा, और ये इसका भी किलोमीटर प्रति घंटा, वो कट गया। तो 9 5 जा 45, 9 4 जा 4 से ये कट जाएगा, 4 5 जा 20। तो हमारा बचा कितना है मिनट, ये इंटू ये 5 5 जा 25 और 0 था एक ठो, ये मिनट बचा। अगर मिनट में आंसर होगा तो यही होगा, लेकिन हमको घंटा में चेंज करना है, तो लो चेंज करके दिखाते हैं। 60 से डिवाइड कर देंगे, 250, 6 18, 6 चौक 24, 4 बार में चलेगा 24, और यहाँ बचेगा हमको 10। तो ये जो होता है ये घंटा हो जाएगा, यानी 4 आवर, और ये जो होता है रेस्ट 10 मिनट, तो 4 आवर 10 मिनट हो जाएगा। समझ में आया 7 नंबर का। अगला समझते हैं। अच्छा, अगर प्रॉब्लम चला होगा तो आप फिर पहला वाला वीडियो जाके पार्ट देखिए, अगर आपको तब भी प्रॉब्लम हो तो फिर छोड़ दीजिए, मत देखिए एक लाइन में, क्योंकि वहाँ फर्स्ट पार्ट में हम बताए थे क्यों डायरेक्ट होता है, क्यों इन्वर्स होता है। नंबर 8, एट द बिगिनिंग ऑफ अ एट द बिगिनिंग ऑफ अ मंथ अ फैक्ट्री, तो फालतू लिखा हुआ है, अ फैक्ट्री हैज़ एनफ मटेरियल टू मेक 240 टन ऑफ द स्टील इन अ मंथ, इफ 60 मोर टन ऑफ स्टील टू बी मेड दैट मंथ, हाउ लॉन्ग विल द मटेरियल लास्ट। यहाँ क्वेश्चन बोला है ना, एक महीना में, तो एक महीना बराबर 30 डे ऑन एवरेज, अगर नहीं पता है तो 30 ही मानना है, यहाँ जनवरी थोड़ी कुछ लिखा है, 30 मानेंगे। तो हम लोग लिख लेते हैं
नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज है ना, मतलब डेज निकालना हमको, तो यहाँ पर एट द बिगिनिंग ये सब फालतू है। अ फैक्ट्री एनफ मटेरियल, नंबर ऑफ डेज है ना, नंबर ऑफ डेज कोमा लगा देते हैं, मटेरियल हैज, फैक्ट्री हैज एनफ मटेरियल, या फैक्ट्री हैज मटेरियल, कितना है मटेरियल, MATERIALS 240 इक्वल टू कितना डे, 30 डेज। मतलब फैक्ट्री के पास 240 मटेरियल हैं, टन मटेरियल हैं, लिख दे तो इतना सारा झोल जा देता नहीं, TONES टन लिखना है यहाँ पे। 240 टन मटेरियल है 30 दिन के लिए, तो नंबर ऑफ डे निकालना हमको, मटेरियल है सेम टू सेम लिखेंगे, कितना 1 टन, तो 30 इंटू कितना है ये वाला 240 डेज हो जाएगा। लेकिन हमको निकालना कितना है, यहाँ बोला है 60 मोर, तो 60 मोर मतलब पहले से कितना था 240 और प्लस 60 है ना, इतना हो जाएगा। तो कैलकुलेशन हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ 30 प्लस 240 डे पहले से है, और यहाँ पे जोड़ देंगे तो कितना होगा 0 6 4 10 का 0 300 हो जाएगा। अब इसको कटाना है 3 से, पहले 0 से 0, 3 10 जा 30, 10 से एक 0 कट जाएगा, इसका मतलब 24 DAYS डेज निकल जाएगा। अगला चलते हैं नंबर 9। अच्छा, इस क्वेश्चन को समझ में नहीं आया तो और एक बार मैं समझाने का कोशिश करता हूँ। इतना मटेरियल है 1 महीना के लिए, हम बताइए 1 महीना अगर लिखा हुआ नहीं है महीना का नाम तो 30 मान लेंगे, 30 डे चला। यहाँ बोला है कि मटेरियल में 60 मोर हो गया, मतलब इतना ज़्यादा हुआ तो कितना दिन चलेगा, तो बस बाकी वैसा ही प्रोसेस किया। चलो बेटा नेक्स्ट है, तभी बनाए थे कितना नंबर, एक नंबर 9 बता रहा है। अ कंटेनर employed 210 men to build a house in 60 days. After 12 days, he joined 70 more men. In how many days will he remain work in finish? दोस्तों अच्छा, जो मेथड अभी बना रहे हैं यूनिटरी, ये तो बना ही सकते हैं, एक और हम बताए थे, एक और मेथड से लगता है। चलिए वो मेथड भी ये सब सवाल ट्राई कराते हैं, क्योंकि सब हार्ड सवाल ना वो मेथड से बढ़िया रहेगा। उसका फॉर्मूला होता है M1D1H1 बाय W1 बराबर M2D2H2 बाय W2। यहाँ बताया तो इसका मतलब क्या है, M मतलब आदमी महिला कुछ भी होगा बच्चा, D मतलब डे, H मतलब घंटा, और W मतलब काम, इधर भी वैसा ही है। तो चलिए इसी से सेट करते हैं, इसी क्वेश्चन में से इसी सवाल पे सब सेट करके बनाते हैं चारों सवाल, जल्दी भी बनेगा और आसान भी लगेगा आपको। इस मेथड से तो जानते ही ऐसे बनाता है, जैसे बुक वाला भी बनाया है इसी मेथड से, लेकिन हम बनाते हैं अभी ये वाला मेथड, फॉर्मूला वाला। एक कंटेनर जो है, सॉरी एक कंट्रैक्टर जो है, एम्प्लॉय 240 मैन बिल्ट हाउस, इसका मतलब मैन दिया हुआ था। चलो क्वेश्चन सेटिंग करते हैं, फिर मान लेंगे क्या निकलना है। इतना आदमी है, यहाँ सीधा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख देते हैं। अब यहाँ क्या मानेंगे वो मान लेंगे, भी दिखाएंगे आपको मान के। इतना मैन टू बिल्ट अ हाउस, इतना डे, डे के जगह कितना 60 बोला है ना। आफ्टर 12 डे, इसका मतलब यहाँ ये समझिए 210 आदमी था, 60 दिन का काम था, लेकिन यहाँ बोला 210 आदमी 10 आफ्टर 12 डे, तो इसका मतलब 12 दिन काम किया होगा। इफ़ ही ज्वाइंट 70 मोर आदमी, इसका मतलब पहले 210 था है ना, कुछ आदमी ज्वाइन हुआ, कितना 70 आदमी ज्वाइन हुआ है ना, 70 आदमी ज्वाइन हुआ। इन हाउ मेनी डेज विल द रिमेनिंग वर्क फिनिश, हमको नहीं पता कितना दिन चलेगा, तो x दिन चलेगा। यहीं आप मान लेंगे लेट द, क्या दिया है, लेट द रिमेनिंग वर्क, हाउ मेनी डेज, लेट द क्या मानेंगे, लेट हाउ मेनी डेज, लेट लेट द रिक्वायर्ड डे, REQUIRED, रिक्वायर
डेज इज इक्वल टू मान लेते हैं एक्स, बस क्वेश्चन सेटिंग हो गया। फिर से एक बार सेटिंग कर दिखा देता हूँ। देखिए आप सोचिए H1 तो नहीं है, घंटा लिखा हुआ रहता काम लिखा हुआ रहता तो नीचे भराते, लेकिन ऐसा है नहीं है, M1 D1 सिर्फ दिया हुआ है ना। 210 आदमी था, 60 दिन के काम था, मतलब इसको 210 गुना 60, 12 दिन बाद, इसका मतलब 12 दिन काम किया, 210 आदमी ही काम किया है। लेकिन यहाँ बोला है और आदमी आ गया 70 आदमी, तो 210 में 70 ऐड कर दिए और एक से दिन चला। अच्छा ये सारा क्वेश्चन इसी मेथड में सेटिंग करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, बहुत आसान है। देख लीजिए 210 इंटू 60 बराबर यहाँ कितना है दोस्तों, इसको इधर ला लेते हैं है ना, तो 210 इंटू 12 होगा और बराबर है यहाँ पे 0 + 0 0 718 और यहाँ 2 और इंटू एक्स है कि नहीं। वैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे घटाएंगे तो भी होगा, लेकिन यहाँ 210 हमारा कॉमन आ रहा तो कॉमन ले लेते हैं ताकि कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा। 60 - 12 है ना, और इधर है 280 इंटू एक्स, तो यहाँ 210 यहाँ हो जाएगा कितना, ये घट जाएगा तो 10 में 2 घटाएंगे तो 8, 5 में 1 4। और दोस्तों यहाँ देखिए ये मल्टीप्लाई में है, 28 डिवाइड में हो जाएगा, हमारा एक्स निकल जाएगा, होगा कि नहीं, ये देखिए डिवाइड में जाएगा इधर। अच्छा आप सोचिए यहाँ मल्टीप्लाई करके क्यों नहीं किए दोस्तों, ऐसा ही आता, लेकिन उसमें मल्टीप्लाई करते अभी इतना को 6 से, इतना को 10 से, 12 से बहुत लंबा होता, एक जीरो से कट गया, यहाँ पे कितना कटेगा 14 8 14 43, 7 से 7 3 जा 7 4 जा 4 2 1 जा 4 2 जा, तो हमारा x इक्वल टू क्या आया 12 इंटू 3 12 36 36 डेज। ये मेथड उससे जो अभी बना रहे थे है ना, कुछ क्वेश्चन बनाए 2 ठो, तो उससे ये ज़्यादा आसान है, इस पर सेटिंग कर लेंगे। तो चलिए इसी मेथड से बना के दिखा रहे। अभी हम बनाए लाइन, बनाते हैं 10, सेम इसी मेथड से बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा। ए मिलिट्री कैंप हैड प्रोविज़न फॉर 630 मैन, तो चलो भरते जाते हैं सीधा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करके, जो मानना मान लेंगे भी। 360 मैन फॉर लास्ट 25 डेज, हाउ मैनी मैन मस्ट बी ट्रांसफ़र, मतलब कितने मैन को ट्रांसफ़र कर देना चाहिए उधर कैंप में द फूड चलेगा। देखो 630 आदमी था, ट्रांसफ़र करेंगे मतलब आदमी निकालेंगे, तो एक्स आदमी निकाल दिए तो 30 दिन चलेगा। तो इसमें यहाँ सॉरी लेट करना पड़ेगा ना, लेट द नंबर ऑफ मिलिट्री है ना, यहाँ बोला है नंबर ऑफ मैन लिख देते हैं, नंबर ऑफ मैन ट्रांसफ़र, लेट द नंबर ऑफ मैन ट्रांसफ़र TRANS ट्रांसफर्ड इज इक्वल टू क्या मान लेते हैं एक्स, बस सेटिंग हो चुका है। यहाँ फिर से देख लीजिए, मतलब 630 आदमी हैं, 25 दिन का खाना है, लेकिन उसमें से कुछ आदमी चला गया, अभी नहीं पता कितना गया, और 30 दिन चलेगा खाना, बस सेटिंग हो चुका है। तो इतना इंटू 25, तो ये देखिए ये इससे भी गुना होता है, ये इससे भी मल्टीप्लाई होता है ना, जानते होंगे उधर अलजेब्रा से पढ़े होंगे, तो माइनस एक्स इंटू 30 है ना, यानी 30x को इधर ला लेते हैं तो प्लस 30x हो जाएगा, 630 इंटू 30 और ये माइनस हो जाएगा 630 इंटू 25। यहाँ अभी बनाए थे 630 कॉमन आ रहा, कॉमन लेंगे ना तो आपको मल्टीप्लाई, और बचेगा कितना 30 - 25 दिक्कत, और इधर है 30x, तो 630 इंटू ये 30 - 25 घटेगा तो होगा 5, और ये 30 डिवाइड में इधर चले जाएगा क्योंकि x 0 से 0 खत्म, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, तो x बराबर हमको 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 है ना, 105 आदमी हो जाएगा, 105 105 मैन। समझ में आया, बहुत आसान है। आगे चलते हैं। नंबर कितना बना चुके हैं, 10 बना चुके हैं, 11 बता रहे हैं, सेम मेथड से बना रहे हैं, समझ में आना चाहिए ये मेथड आपको। 11 ये थोड़ा सा है ना, थोड़ा राहत है, इसमें खाली सेटिंग करना। अ ग्रुप ऑफ 120 मैन, सीधा लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 120 आदमी हैड प्रोविज़न फॉर द 200 डे, मतलब 200 दिन के लिए
आफ्टर 5 डे मतलब 5 दिन बाद 220 आदमी 5 दिन तक किया होगा इंटू 5। उसके बाद अगला बोला है 30 मैन डाई, इसका मतलब 30 आदमी मर गया, तो -30। 220 आदमी में 30 आदमी मर गया तो 200 आदमी बचे, 200 में 30 बचेगा, जो भी बचेगा देखेंगे अभी। ड्यू टू एन एपिडेमिक, एपिडेमिक वो होता है दोस्तों जो कोई पार्टिकुलर एरिया में ये होता है ना, कुछ आदमी मतलब बीमारी होता है उसको एपिडेमिक कहते हैं। लेकिन पूरे दुनिया में अगर कोई बीमारी होता है तो उसको पेंडेमिक कहते हैं। जैसे कोरोना पूरा दुनिया में हुआ था इसलिए कोरोना था पेंडेमिक। इससे पहले कभी भी पेंडेमिक नहीं हुआ था, सब जगह एपिडेमिक हुआ था। हाउ लॉन्ग विल द रिमेनिंग फॉर फूड लास्ट, मतलब कितना दिन चला था नहीं पता हमको, मान लेते हैं एक्स डे चला। यहाँ मान लेते हैं लेट द रिमेनिंग डे, रिमेनिंग ये यहीं से मानते हैं, रिमेनिंग हाउ लॉन्ग, तो रिमेनिंग डे मान लेते हैं इज इक्वल टू मान लेते हैं एक्स डे है। तो बस क्वेश्चन तो सेटिंग कर ही रहे हैं, तो यहाँ जमा लीजिए 120 गुना 200 बराबर यहाँ कितना हो जाएगा दोस्तों, इसको इधर ला लेते हैं है ना। तो 120 गुना 5, ये प्लस में था इस तरह आएगा, माइनस हो गया, इक्वल टू नहीं है, यहाँ बचेगा बराबर ये गुना, अच्छा ये तो घट जाएगा, 120 में 30 घटेगा तो 190 एक्स। अब यहाँ देखिए हमेशा कॉमन आएगा, कॉमन नहीं लीजिएगा तो मल्टीप्लाई कीजिएगा फिर घटाइएगा तो वही आएगा, लेकिन कॉमन लेने का कोशिश कीजिएगा क्योंकि आपको है ना वैसा जानना है जिसमें आपको गलत होने का चांस कम हो और कम मेहनत करना पड़े। तो 120 गुना ये घट जाएगा तो 195, और ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा 190, एक्स बराबर 0 से 0 कट जाएगा है ना। अब कटेगा किसी से, इसमें क्या मिस हो गया, सॉरी यहाँ गलत घटाने में मिस किया। यहाँ देखिए 120 में ये 90 होगा सिर्फ, दिक्कत तो 9 बचेगा सिर्फ है ना। तो 9 बचेगा तो सोचते यहाँ देख लिए मिस हुआ है, घटाने में मिस किए हैं, इसमें ये घटेगा तो 90 होगा, 190 नहीं होगा। तो यहाँ बचा 0 से 0 कट के 3 से 3 3 जा 9, 3 4 जा, ये 3 से इसको कटा लेते हैं, 3 8 जा 8, सॉरी 8 जा नहीं 3 6 जा 6 18, 1 बचेगा 3 5 जा है ना। तो हमारा x इक्वल टू इतना इंटू 4 हो गया, 65 इंटू 4, तो कितना हो जाएगा 5 4 जा 20 का 0 कैरी 2, 6 4 जा 24, 25 26, 26 एनी डे एनी 260 डेज। अगला चलते हैं। चलिए इसी मेथड से एक और बनाते हैं क्वेश्चन 1200 सीधा लिखते हैं 1200 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अभी मान लेंगे जो मानना है। सोल्जर फॉर इनफ फूड फॉर 28 डे, मतलब 28 दिन का खाना है। देखिए सारा को इसी मेथड पे सेट कर रहे हैं। आफ्टर 4 डे इसका मतलब 1200 सोल्जर 4 दिन खाया होगा। सम सोल्जर वेयर ट्रांसफ़र, कितना सोल्जर ट्रांसफ़र हुआ ये भी नहीं पता, तो मान लेते एक्स सोल्जर ट्रांसफ़र हुआ है ना। एनदर फूड लास्ट फॉर 32, तो 32 दिन चला। हाउ मेनी फॉर लेट, तो यहाँ मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ सोल्जर, नंबर ऑफ SOLDIER सोल्जर्स ट्रांसफ़र कर दिया ना, हाँ TRANS FERR ट्रांसफर्ड इज इक्वल टू एक्स। सीधा सेटिंग तो हो ही चुका है, ये प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में 1200 गुना 28 माइनस 1200 गुना 4। अच्छा ये सब आपको आना चाहिए अलजेब्रा धमक का। अच्छा ये जो है ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये इससे भी होगा, तो 1200 गुना 32 माइनस 32 इंटू एक्स ऐसा होगा। अच्छा यहाँ 1200 को माना है, उसको भी इधर भेजते तो और मज़ा आ जाता, चलो रहने देते हैं अभी। 1200 गुना 28 माइनस 4 कॉमन लेंगे तो बराबर इधर है 1200 इंटू 32 माइनस 32x, कितना हो जाएगा इधर 1200 गुना 28 में 4 घटाएंगे 24, 1200 32 माइनस 32 बाय यार क्या होगा 32x माइनस 32x इधर लाते हैं
32x हो गया। यहाँ पे 1200 सीधा कॉमन ले लेते हैं, 32 ये इधर जाएगा माइनस हो जाएगा 24। ये देख लीजिए क्या किए हैं, ये चीज़ सेम है, ये चीज़ इधर जाएगा माइनस होगा ना, तो 1200 यहाँ भी था, 1200 यहाँ भी था, कॉमन ले लिए 32 और ये 24 माइनस लिख दिए। समझ में आया होगा यहाँ पे, क्योंकि बहुत लंबा स्टेप चल रहा है इसमें इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो यहाँ हो जाएगा कितना 4 6 4 10 8 8 बचेगा, क्योंकि इसमें ये घटाएंगे तो। और x इक्वल टू 32 मल्टीप्लाई में इधर जगह डिवाइड में 8 चौका 32 4 4 तिया 12 3, तो डबल जीरो था, इसका मतलब 300। ये क्या हो जाएगा, डे निकालने वाला था डे या ट्रांसफर मैन निकालने वाला सोल्जर हो जाएगा। दोस्तों इतना ही था, मिलते हैं लोग, तब तक के लिए बाय, थैंक यू। अपने दोस्त को शेयर कर देना। वैसे मेथड ये कैसा लगा तो बताइएगा, लेकिन ये मेथड से भी बना सकते हैं यूनिटरी। मैं यूनिटरी फर्स्ट पार्ट में और यहाँ भी 2 वीडियो में बता चुके थे। थैंक यू।